डालो। चलो जी पांडे जी, एक बार क्या मैं सबसे माफी मांग सकता हूँ? मुझे नहीं लगता कि ये लोग तुम्हें माफ करेंगे, तो जल्दी करना। जेठा भाई, मैं तो आपको फाफड़े की तरह सीधा समझता था, लेकिन आप तो जलेबी की तरह निकले। Ignore him. It's disgusting. बैंक के पैसों का लुटेरा है तू, लुटेरा। काय किती हाव असते नाही पैशांची, औरत तर काय? सीता भाई, आपने बहुत ही खराब काम किया। हाँ यारा, तूने दिल तोड़ देता। सॉरी छोटी, सॉरी दोस्त। सॉरी बच्चों, प्लीज मुझे माफ कर दो। अब इस ड्रामे का कोई फायदा नहीं है जेठालाल। मेरा परम मित्र 100 करोड़ का घोटालेबाज, चले जाओ यहाँ से। जेठा भाई, आपने हमारा भरोसा तोड़ा है। जेठा भाई, आपने अच्छा नहीं किया। तुम्हारे कपले का आर्टिकल मैं ही छापूंगा तूफान एक्सप्रेस में, और वो भी फ्रंट पेज पर। जेठा जी, आपसे ये उम्मीद बिल्कुल नहीं थी। ऐसा मत बोलिए बबीता जी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश कीजिए। समझने की मतलब, मैं क्या समझने की कोशिश करूं जेठा जी? और क्यों समझने का कोशिश करें? अभी तक कुछ समझने का कोशिश करने का जरूरत नहीं है। देखिए, मैं मानता हूँ मैंने जो कुछ किया पैसों की लालच में आके किया, लेकिन आप लोग ही मुझे बताइए, ज्यादा पैसों की लालच किससे नहीं होती? क्या? हमें नहीं होती जेठालाल। हाँ, सही बात है। लालच? लालच? अरे क्या कमी क्या थी जेठिया तुझे? हरा भरा परिवार था, इतने अच्छे दोस्त थे, शांति से बैठ के 2 वक्त की रोटी खाते थे। अरे इंसान को जीने के लिए कितने पैसे चाहिए हैं? और पैसे भी क्या नहीं थे तेरे पास? कोई कर्ज नहीं था, दुकान बराबर चल रही थी, जरूरत जितना तो मिल ही जाता था ना जेठिया। और भगवान ने तुझे अच्छे से व्यापार कर सके इसलिए इतना अच्छा दिमाग दिया, लेकिन उस दिमाग का तूने उपयोग क्या किया? बैंक का घपला करने में। ऐसा गलत काम करके जेठिया तूने भगवान का भी अपमान किया है। पांडे बेटा, तू ले जा इसे, ले जा, मुझे इसका चेहरा भी नहीं देखा। बापूजी मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है, प्लीज मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। जेठिया मैं तुझे तब माफ करूंगा जब तू बैंक के सारे पैसे लौटा देगा। तो कहाँ से लौटा हूँ बापूजी? मैंने आपको बोला ना, सारे पैसे वो इन्वेस्ट करने में खर्च हो गए। अरे पांडे बेटा ले जाओ इसे, ले जा। चाचा जी, मैं जेठालाल को ले जाने के लिए यहाँ आया हूँ, लेकिन आप पुलिस को ऑर्डर नहीं कर सकते। आप अपने गुनहगार बेटे का गुस्सा हम पर मत निकालिए। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। 10 बेटर चाचा जी। बापूजी, बापूजी, चलो। बापूजी मुझे माफ कर दीजिए बापूजी। अरे बेटा सा बोलिए ना, भिड़े। अरे बापूजी, प्लीज चल के जाना। चलो यार, तुम्हारे चक्कर में तो जीप भी छूट रही। चलो बैठो, चलो। रोकना चाहिए था ना बीच में। सॉरी सर। बापूजी, मुझे जेल नहीं जाना बापूजी। शांति रखो। बापूजी, शांति रख जेठालाल। बापूजी। चुप चुप चुप। मारो और मारो, हाँ और मारो। सॉरी। हाँ
ये कोर्ट बैंक घोटाला करने वाले जेठालाल चंपकलाल गड़ा को गुनहगार मानती है और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। बापूजी, मुझे माफ कर दीजिए बापूजी, मुझे बाहर निकालिए, मुझे छोड़िए बापूजी, 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 बापूजी। देखिए दादाजी, दादाजी क्या हुआ? जेठिया कहाँ है? पापा तो कल रात को सनोरिका आइलैंड गए हैं ना, लेकिन हुआ क्या दादाजी? मैंने सपना देखा, बहुत बुरा सपना देखा मैंने टप्पू। दादाजी मैं पानी लेकर आता हूँ। दादाजी ये लीजिए। साढ़े 8 बज गए टप्पूड़ा, 8:30 बज गए, तूने मुझे जगाया नहीं। दादाजी आप अच्छे से सो रहे थे तो क्यों जगाऊं? टप्पू मैं अच्छे से सो नहीं रहा था, मैं तो सपने में यहाँ से वहाँ भाग रहा था। ऐसा कैसा सपना देखा आपने? अरे कोई सपने में भी सोच ना सके ऐसा सपना देखा मैंने टप्पूड़ा, और वो सपना मुझे अभी सुबह ही आया, और कहते हैं सुबह के सपने सच होते हैं टप्पू। क्या दादाजी आप भी, हम 21st सेंचुरी के डिजिटल युग में जी रहे हैं और आप ऐसे बात कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता दादाजी। अरे ऐसा होता है टप्पू। अच्छा तो बताइए क्या सपना देखा आपने? वो छोड़, मुझे एक बात बता, जेठिया वहाँ पहुँच गया होगा ना? हाँ पहुंच गए होंगे पापा। हाँ तो उसका फोन है? नहीं। फोन नहीं है? अरे मैंने उसे बोला था वहाँ पहुँच के फोन करे। दादाजी पापा भागदौड़ में भूल गए होंगे। तो तुझे फोन कर देना चाहिए था ना। दादाजी मैंने सोचा आप आराम से उठ जाएंगे फिर साथ में बात करेंगे। टप्पू तू अभी के अभी जेठिया को फोन लगा और मेरी बात करवा। हाँ करता हूँ। जल्दी लगा। लगा? नहीं नहीं लग रहा। हाँ? फिर से लगा। हाँ करता हूँ। लगा? नहीं लग रहा दादाजी। इसका फोन क्यों नहीं लग रहा? दादाजी शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं लग रहा है फोन। तो जेठिया से बात कैसे होगी? दादाजी आप इतना टेंशन क्यों ले रहे हो? अरे टेंशन तो होगा ही ना टप्पू, मैंने सपना ही ऐसा देखा है। अरे ऐसा क्या देखा आपने सपने में? बुढ़ा, मैंने सपने में देखा कि जिस रात जेठिया सेनोरिका जाता है उसके दूसरे दिन सुबह हमारी सोसाइटी में पुलिस आती और वो हमें बताती है कि जेठिया हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका भाग गया है। क्या? हाँ, और फिर पुलिस हमारी दुकान हमारा गोडाउन दोनों सील कर देती, यहाँ तक कि हमारे घर को भी सील कर देती है। और फिर मजबूरन हमें गोकुलधाम छोड़ के बचाव के लिए निकलना पड़ता है। बचाओ? हाँ, और फिर रास्ते में हमें जेठिया के 2 आदमी मिलते हैं और वो हमें सेनोरिका ले जाते हैं। और फिर वहाँ होटल में जाके हम देखते हैं कि जेठिया एकदम झरी झरी वाला सूट पहन के डांस कर रहा है, पार्टी कर रहा है, उसके बाल भी एकदम सोनेरी सोनेरी हो गए। फिर हम दोनों भाग के जेठिया के पास जाते हैं तो जेठिया हमें बताता है कि उसने वो होटल 100 करोड़ रुपए में खरीद लिए। 100 करोड़ की होटल खरीद ली? और फिर वो हमें बताता है कि उसने और 2 बैंकों का भी 200 करोड़ का घपला किया है। कुल मिला के 300 करोड़ का घपला करके वो भाग गया है वहाँ। हाँ? मुझे वहाँ बहुत गुस्सा आता है और फिर हम दोनों उसे पकड़कर भारत वापस लेकर आते हैं और पुलिस के हवाले कर देते हैं। और फिर पुलिस उसे जेल में डाल देती है और उसे उम्र कैद की सजा हो जाती है। क्या दादाजी आप भी? पप्पू, तू हंस रहा है? अरे हंसू नहीं तो और क्या करूं दादाजी? क्या जोरदार कॉमेडी सपना देखा आपने? इसमें तुझे कॉमेडी लग रहा है? अरे कॉमेडी नहीं तो और क्या दादाजी? पापा अगर किसी के 100 रुपए भी बाकी हो ना तो याद करके तुरंत वापस लौटा देते हैं। तो पापा 100 करोड़ का घपला कैसे कर सकते हैं? नहीं, फिर भी मुझे बहुत चिंता हो रही है। जेठिया से बात होनी बहुत जरूरी है टप्पू। मैं देखता हूँ। हाँ। आज तो धमाल करने का दिन है। खाएंगे पिएंगे मजे करेंगे।
ओए क्रिकेट खेलेंगे, चौके छक्के मारेंगे, बले 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 चक दे फटे। आज फटे हैं, आज फटे हैं, मतलब फटे हैं। दादाजी गुड मॉर्निंग दादाजी। हाँ टप्पू बेटा जेठा को फिर से फोन लगा। जी दादाजी। आपने जिस नंबर को कॉल किया है वो फिलहाल उपलब्ध नहीं है। नहीं लग रहा दादाजी। क्या हुआ दादाजी, आप इतना टेंशन में क्यों लग रहे हो? हाँ एक्चुअली सुनो, सनोरिक आइलैंड पहुंच के पापा का फोन नहीं आया ना, और हम कब से ट्राई कर रहे हैं लेकिन पापा का फोन ही नहीं लग रहा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चाचा जी मैं आपके लिए और टप्पू के लिए मस्त पैकी गर्मा गर्म उपमा बनाकर लेकर आई हूँ, और मसालेदार चाय भी। मैं निकालती हूँ अभी। नहीं माधव बेटा अभी कुछ नहीं, मुझे पहले जेठिया से बात करनी है, उसके बाद सब चाय नाश्ता सब बाद में। जेठा से बात करनी है चाचा जी, तो उसपे कौन सी बड़ी बात है, अभी फोन लगा था, वो कब का पहुंच गया होगा। हाँ लगा। हाँ पर पापा का फोन लग ही नहीं रहा, मैंने 2-3 बार ट्राई भी किया। अरे नेटवर्क नहीं होगा उस वक्त, लग जाएगा फोन अभी, उसमें क्या है। क्या हुआ लगा? फोन लग ही नहीं रहा है। देखा टप्पूड़ा, बिजली मास्टर का फोन भी नहीं लग रहा है, मतलब जरूर कोई घपला है, मतलब जरूर कोई गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है चाचा जी? वो क्या हुआ माधवी बेटा, वो आज सुबह मैंने। गुड मॉर्निंग चाचा जी। अरे गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। मोतीचूर के लड्डू की तरह रविवार की मीठी मीठी सुबह मुबारक हो। ओहो क्या बातें आती भाई, क्या विश किया है आपने, वाह वाह वाह। लेकिन वैसे आज रविवार की सुबह पूरा एक माला चढ़ने की कसरत कैसे किया आपने? वो जेठा भाई नहीं है ना, तो सोचा चाचा जी और टप्पू का हालचाल पूछ लूं। हाँ वैसे भी जेठा भाई जाते वक्त सबको बोल के गए हैं कि चाचा जी और टप्पू का ख्याल रखना। हाँ तो फिर वैसे चाचा जी जेठा भाई सेनोरिका पहुंच गए ना? हाँ जेठा भाई ने उनको फोन तो किया ही होगा, है ना? सही बात है, जेठा भाई कहीं भी बाहर जाते हैं ना तो वहाँ पहुँचते ही चाचा जी को फोन करके बता देते हैं कि वो सही सलामत पहुँच गए, है ना चाचा जी? अरे नहीं आया फोन हतीला, उसी की तो मगजमारी चल रही है। क्या अभी तक जेठा भाई का फोन नहीं आया? नहीं या मैं ट्राई करूं तो लग भी नहीं रहेगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आप सब एक साथ आ गए? अरे भाई हम तो चाचा जी का हालचाल जानने के लिए आ रहे थे, तो मैं और अंजलि जैसे सीढ़ियों के पास पहुंचे तो अय्यर, बबीता जी, पोपटलाल सब वहीं मिल गए, तो उनका साथ ही चलते हैं। वाह 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 वाह, सबकी सोच कितनी मिलती जुलती है नहीं? हाँ देखो ना, सुबह सुबह पूरा गोकुलधाम परिवार इकट्ठा हो गया। अरे भाई बिड़े, तुझे कोई मीटिंग करनी है सोसाइटी की तो कर लो, सब लोग यही है। हंसता थोड़ी हंसता का ही है। क्या हुआ चाचा जी, आप कुछ परेशान लग रहे हैं? हाँ, और आज तो जेठालाल भी नहीं है, फिर भी आप इतने परेशान लग रहे हैं। यार अरे मैं मजाक कर रहा था। यार भाई चाचा जी अभी मजाक के मूड में नहीं है भाई, थोड़ी शांति रखो। हाँ। चाचा जी आप मुझे बताइए क्या हुआ, अब क्यों परेशान है? हाँ? अरे अभी तक जेठे का फोन नहीं आया है। अच्छा हाँ, और हम करे तो फोन लग नहीं रहा। हाँ फोन नहीं लग रहा है, इसमें क्या बड़ी बात है टप्पू, फोन नहीं लग रहा है तो लग जाएगा। हाँ अरे आप सब लोग पूरी बात जानते नहीं इसलिए ऐसा बोल रहे हो। छोड़ो। पूरी बात मतलब? वो बात ये है कि सब यहाँ पे और सबको लवली मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग, और चाचा जी आपको खास गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग। बस एक तू ही बाकी था। आ गया है, हो गया। गुड मॉर्निंग चाचा, हो गया। चाचा जी गुड मॉर्निंग ही कहा मैंने आपको, आप इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? अच्छा गुड मॉर्निंग पसंद नहीं आया तो आप शुभ प्रभात ले लो, ओ अपने पास तो बहुत ऑप्शन है। थोड़ी जेठालाल के सेनोरिका आइलैंड पहुंचने के बाद उसने अभी तक कोई फोन नहीं किया है, कोई बात नहीं हुई, इसलिए चाचा जी थोड़े से परेशान। तेरी
हाँ, और हम लोग कब से ट्राई करें तो उसका फोन लग नहीं रहा है। हाँ अठारम हो सकता है नेटवर्क प्रॉब्लम हो। अरे क्या नेटवर्क टप्पू ने फोन लगाया तो भी नहीं लगा, भिंडी मास्टर ने फोन लगाया तो भी नहीं लगा। अरे इसके फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम हो सकता है, सबके फोन में नेटवर्क का प्रॉब्लम कैसे हो सकता है? चाचा जी आप समझ नहीं रहे, नेटवर्क का प्रॉब्लम जेठालाल के फोन में हो सकता है ना। हम सबको नेटवर्क है लेकिन उसको नहीं होगा नेटवर्क, इसलिए नहीं लग रहा है फोन। हाँ चाचा जी, नेटवर्क इशू ऐसा है, ये प्रॉब्लम कर सकता है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम आसपास खड़े हुए और मैं ऐसे फोन लगा और फोन ना लगे। हाँ आजकल सबके पास मोबाइल फोन आ गया ना, तो इसलिए बहुत प्रॉब्लम हो गया। क्या है ना चाचा जी, अभी आप ऐसा समझिए कि मैंने मुंबई से अपने दोस्त को कनाडा में फोन किया, अभी कनाडा वाले जो हैं उन्होंने लंदन में फोन किया, और लंदन वाले जो हैं उन्होंने और कहीं फोन किया। तो ऐसे पूरे विश्व में कोई ना कोई किसी ना किसी को फोन कर ही रहा है। और क्या है ना, शहर शहर गांव गांव में फोन ही फोन चल रहे हैं जी। इतने सारे लोग इतनी सारी बातें कर रहे हैं, तो क्या है ना, आसमान में सबके नेटवर्क एक दूसरे से टकराते होंगे। तो जैसे रोड पे सारे व्हीकल एक साथ इकट्ठे होकर जाम पैदा करते हैं ना, वैसे ही आसमान में नेटवर्क जाम हो जाता है जी। हाँ अरे सॉरी, कभी भी ऐसा नेटवर्क से नेटवर्क टकराता नहीं है। क्या नेटवर्क जाम अलग और वो ट्रैफिक जाम अलग होता है। और खाने का जाम अलग होता है। अरे ये जाम वाम छोड़ो सब लोग, ये सब मुझे नहीं पता। मुझे जेठिया से बात करनी है बस, कोई मेरी जेठिया से बात करो भाई। चाचा जी मैं ट्राई करता हूँ। हाँ लगा फोन लगा? नहीं लग रहा। देखा किसी का फोन से नहीं लग रहा है फोन। टप्पू, मुझे लगता है मेरा सपना सच होने वाला है। क्या सपना जी? सूरी अंकल दादाजी कब से वही बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जब भी वो शुरू कर रहे हैं कोई ना कोई आ जाता है। हाँ। कोई गल नहीं चाचा जी, अभी तो हम सब आ गया, अभी कोई नहीं आएगा। हम तुसी दसो आप क्या? बात ये कि आज सुबह मैंने मॉर्निंग चाचा जी। आ गया तू? कहाँ रह गया था? अरे तू ही बाकी था, कहाँ था कहाँ तक? और तू अकेला क्यों आया? बाकी सबको भी लेके आ। और कोई बाकी है? सबको लेके आ। आजू बाजू की सोसाइटी में से भी सबको बुला के लेके आ। उनको बोल कि यहाँ आके चाचा जी को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग चाचा जी, गुड मॉर्निंग चाचा जी। नहीं चाचा जी, वो जेठा भाई है नहीं ना, तो पूछने के लिए आया था कि चाचा जी आपको कुछ चाहिए? अरे कुछ नहीं चाहिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। चाचा जी शांत हो जाइए, प्लीज शांत हो जाइए। हाँ अरे क्या शांत हो जाऊं, मुझे कोई कुछ बोलने ही नहीं दे रहा। कब से मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ। अभी जा खड़ा क्या है, जाके दरवाजा बंद कर ताकि और कोई अंदर ना आ जाए। बंद कर। चाचा जी अभी कोई नहीं आएगा, सब आ गए हैं। आप आराम से शांति से बैठिए। अरे नहीं बैठना है मुझे। ओके मत बैठिए। आप वो सपने के बारे में कुछ बता रहे थे, वो बताइए क्या? हाँ चाचा जी, सपना आपने कहा ना, आपने कोई सपना देखा है, वो क्या बता रहे थे ना? हाँ वो आज सुबह मुझे सपना आया कि तुम दोनों दुकान छोड़ के यहाँ मैं और भागा जल्दी दुकान गए, उतने में पुलिस की जीप आ गई, साथ में बैंक का एक आदमी भी था और हमारी दुकान सील कर दी, हमारा गोडाउन भी सील कर दिया। जेठालाल हरी भरी बैंक का 100 करोड़ का घपला करके सेनोरिका आइलैंड फरार हो गया। इसीलिए हमें जेठालाल के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी। मुझे एक बार जेठिया से बात करनी। चाचा जी आप अच्छी तरह जानते हैं कि जेठालाल का फोन स्विच ऑफ आ रहा है। ये मिस्टर दवा वाला शहर के जाने माने लॉयर दवा वाला है। चाचा जी आप जा सकते हैं। चाचा जी टप्पू आप आइए हमारे साथ, हमें आपको देश से बाहर निकलवाने का काम सौंपा गया है। जेठिया हम सेनोरिका आ रहे हैं तेरे पास। असली रोली बैंक, उससे मैंने 150 करोड़ का लोन लिया है बापू जी।
बाकी के 50 करोड़ का लोन तुक्का जोशी बैंक से लिए। 300 करोड़ का घपला करके बैठा है, घपलेबाज, देशद्रोही। तुझे अभी के अभी मेरे साथ भारत वापस चलना पड़ेगा। मेहरबानी करके इसे ले जाइए। चलो। बाबूजी मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। ये क्या हो रहा है गोकुलधाम में? अरे भाई इतना बड़ा हंगामा, ये चाचा जी का सपना था? खैर साहब, ये तो सपना था, लेकिन इस वक्त हकीकत ये है कि जेठालाल का फोन लग नहीं रहा है। सुबह का सपना, इतना भारी भरकम सपना, एक पिता का सपना अपने पुत्र के बारे में, और बुजुर्ग पिता, आप सोचिए उनकी चिंता कितनी बड़ी होगी। इस वक्त चंपक चाचा कितने चिंतित होंगे। और कहते हैं ना, सुबह का सपना सच होता है। अब इस वक्त सच क्या है झूठ क्या है तो वक्त तय करेगा, लेकिन अगर ये सपना सच हो गया तो फिर क्या होगा? फिर मुझे लगता है मेरे परम मित्र तिकड़मबाज जेठालाल, उसकी तो खैर नहीं, क्योंकि चंपक चाचा जो सपने में इतना कुछ कर सकते हैं, सोचिए हकीकत में वो क्या क्या करें। क्या होता है यहाँ, ये जानना बड़ा ही दिलचस्प होगा। ये जानने के लिए मिलिए हमसे और देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.